8 शेयर्स, लेकिन इन शेयर्स की स्पीड मोस्टली रॉकेट जैसी है। बाजार के प्लेयर्स की वापसी रही और इस वापसी के अंदर ऑल टाइम हाई क्लोजिंग रही। वजह रही इस वापसी की बजट और बजट प्रपोजल्स में वो न्यूज का फ्लो जो आज इंपैक्ट किया बाजार को। पॉजिटिव फ्लो था, ड्यूटीज और इंसेंटिव्स की बात की गई इन न्यूज में, जहां पर दूसरे नंबर पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और उसने बहुत सख्त स्टैंड लिया कि पाकिस्तान प्राइवेटाइजेशन वो पॉलिसी जो लटका रखी है माली साल 26 में पूरी मुकम्मल हो, इंक्लूडिंग पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और कुछ डिस्कोस, जबकि दूसरी कंपनीज की भी। नया वादा रहा रिफॉर्म्स का, और इसके साथ साथ बैंक्स की डिपॉजिट्स का डेटा और उसको मुस्बत लिया, जहां पर आज के दिन इस रैली को जो कि 960 पॉइंट्स की थी, जिसने बाजार को ऑल टाइम हाई क्लोजिंग बख्शी 1,19,931 पॉइंट्स की, उसमें सबसे बड़ा हाथ बैंक्स का था। बैंक्स में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान आज ऑलमोस्ट मार्च 2010 के बाद 15 साल के बाद की बुलंद तरीन क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। 10% का अपर कैप रहा स्टॉक में, और पिछली तमाम जो रेंज है वो उसने तोड़ी है। अब अगला पॉसिबल टारगेट क्या रहेगा उस पर अभी जब हम लौट कर आएंगे तो बात करेंगे। बैंक्स ने लीड किया, बैंक्स का साथ दिया, जहां पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान अकेले ने 150 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी, बैंक अल हबीब 103 और यूबीएल 91 पॉइंट्स की, 345 पॉइंट्स की मजमूई कंट्रीब्यूशन है। 960 पॉइंट्स की टोटल बाजार की रैली की वॉल्यूम्स में आज इजाफा देखा गया, और उसकी वजह बना के इलेक्ट्रिक में आज 10 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम हुआ। ये वो बुनियादी फैक्टर है जहां पर उसने बाजार का हुजम काफी फैला दिया। 80 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम रहा, 33 अरब रुपए से ज्यादा की जिसकी मालियत थी। और यही नहीं, आज ताकत का तवाज़ुन जहां पर इस तमाम सिनेरियो में बुल्स के हाथ में आया, और बुल्स के हाथ में आया, नंबर ऑफ ट्रेड्स में भी इजाफा देखा गया। तो अपकमिंग, चूंकि बजट में अब थोड़ा वक्त ही बचा है और तमाम तैयारियां बड़ी तेजी से जारी हैं, न्यूज का फ्लो भी उसी तेजी से बाहर निकल रहा है, और ऑलमोस्ट 90 to 95% बाजार जो नेगेटिव इम्प्लीकेशंस हैं पोस्ट बजट उनको प्राइस इन कर चुका है। और देखना यह है कि जो पॉजिटिव आउटकम रहेंगी बजट के बाद, बजट अनाउंसमेंट से पहले, उनका इम्पैक्ट बाजार के प्लेयर्स एक ट्रिगर के तौर पर लेंगे। और ये इंडिकेशन दी आज नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, 15 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा, और बाजार जो अपसाइड अब उसका ट्रेंड है, जिसमें कि हल्का सा वक्फा देखा हमने पिछले 2-3 दिन से, वो अब ब्रेक उसमें लगती हुई नजर आ रही है। बजट रिलेटेड न्यूज का फ्लो डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा, जबकि म्यूचुअल फंड्स की एक्टिविटी जो कि आज के दिन जहां पर हमने एक बार फिर से देखा काफी बेहतर नंबर रहा, वो क्या डायरेक्शन लेगी, कंटिन्यूटी देगी, ये तमाम चीजें बाजार को ड्राइव करेंगी एक नई बुलंदी की तरफ। तो आज के दिन जहां पर हमारे इन शेयर्स की जो कारकर्दगी है उसको जांचते हैं। नंबर 1 नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, 96 रुपए 34 पैसे की क्लोजिंग, 1 करोड़ और 76 लाख शेयर से ज्यादा का काम रहा। छठा बड़ा स्टॉक था आज नंबर ऑफ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लीडर्स की अगर हम लिस्ट देखें, वहां पर बड़ा ब्रेकआउट है, और अपसाइड पोटेंशियल अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो काफी बेहतर रहेगा। 112-13 रुपया अगला पॉसिबल लेवल, 135 रुपए, जबकि इसकी जो अब फॉर्मेशन है और आज का जो ब्रेकआउट है, जितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है एक ताकत के साथ, वो लग रहा है कि कहीं दूर, बहुत दूर जाएगा और कंसिस्टेंट अप ट्रेंड में देखा जाएगा। नंबर 2
नेशनल रिफाइनरी और आज बहुत लाइमलाइट में रहा रिफाइनरी सेक्टर, बिलखसूस नेशनल रिफाइनरी वजह रही। दोबारा से रिपीट किया अपने उस वादे को रिफाइनरीज ने कि $6 अरब की मालियत से उन्होंने जो अपग्रेडेशन करनी है रिफाइनरी सेक्टर की, वो दोबारा से प्लेज किया उन्होंने। और ये एक पॉजिटिव ट्रिगर था। ₹253.61 की क्लोजिंग स्टॉक की अपसाइड पोटेंशियल ₹288, नेक्स्ट ₹347 की। डाउनसाइड स्टॉप लॉस की जरूरत हर वक्त और हर इंडिविजुअल स्टॉक्स में मौजूद रहती है। स्टॉक नंबर 3, आज का हमारा तीसरा स्टॉक कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स, बिल्कुल ब्रेकआउट के करीब पहुंचकर रुका है, वक्फा लिया है। कल का दिन काफी अहमियत का अमल होगा। इन केस शेयर ब्रेकआउट करता है ₹5.90 से, तो डेफिनेटली बड़ी तेजी से रैली करेगा ₹7.51, जो कि अगला पॉसिबल लेवल रह सकता है। स्टॉक नंबर 4, एकेडी सिक्योरिटीज, ₹21.51 की क्लोजिंग, अपसाइड पोटेंशियल ₹25.40 का इब्तदाई तौर पर। पांचवा स्टॉक हमारा गैट्रोन इंडस्ट्रीज, ₹123 के आसपास पहुंचा, 139 पहला और दूसरे लेवल को अगर हम देखेंगे तो ₹161 की सतह पर। स्टॉक नंबर 6, बॉक्सले पेंट्स, ₹123.75 का क्लोजिंग, अपसाइड पोटेंशियल काफी बड़ा लेकर स्टॉक अभी मौजूद है। स्टॉक नंबर 7, आज का 7वां स्टॉक हमारा के इलेक्ट्रिक, ₹4.75 आज क्लोजिंग रही। डाउन साइड रिस्क ₹4 का, अपसाइड पोटेंशियल ₹6 और 60 पैसे की सतह। स्टॉक नंबर 8, आज का 8वां और आखिरी हमारा स्टॉक पाकिस्तान स्टेट ऑयल, ₹383.50 की क्लोजिंग, अपसाइड पोटेंशियल इब्तदाई तौर पर ₹430 की सतह। ये सेक्टर जो गवर्नमेंट का एक प्लान है सर्कुलर डेट की रिडक्शन का, उसका अब जैसे ही कोई फॉर्मेशन सामने आएगी तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट इन तमाम स्टॉक्स पर, शेयर्स पर, सेक्टर्स पर देखने को मिल सकता है। तो लिहाजा एक गहरी निगाह डिमांड कर रहे हैं ये तमाम के तमाम स्टॉक्स। दोस्तों आगे बढ़े तो जहां पर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया बिलाखिर डिजिटल एसेट्स अथॉरिटी को, और इसकी रेगुलेशन के बाद अब रेगुलेट करेगी ये अथॉरिटी पाकिस्तान का जो क्रिप्टो मार्केट है, और क्रिप्टो मार्केट की जो वर्थ है ऑलमोस्ट $25 बिलियन की बयान की गई है। पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक्स अप्रैल का डाटा और डिपॉजिट रेट्स में गिरावट देखी गई 12 बेसिस पॉइंट्स की, 4.9% रहा मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, 5.01% जो कि उसने मार्च में रेट पोस्ट किया था। यही नहीं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम वेटेड एवरेज को ले तो उसमें डिपॉजिट्स काफी डबल किए हैं, गिरे हैं 541 बेसिस पॉइंट्स, और टोटल अब रेट रहा 10.3% का। बैंक्स की लेंडिंग अप्रैल के लिए अगर हम देखें तो वहां पर 38 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, 12.77% का रेट रहा है, जबकि टोटल बैंक्स का जो स्टेक है, जो स्टॉक है डिपॉजिट्स का, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक साल के अंदर 19.1% का ग्रोथ लेकर आया है। ऑलमोस्ट 30.6 ट्रिलियन रुपया टोटल डिपॉजिट रहे हैं बैंक्स के। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए वीडियो, नए एनालिसिस और कुछ नए शेयर्स के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।